नारुतो ने आंखें बंद की थी, पर अंदर से सब कुछ हिल गया था। उसके सामने एक विजन था, एक याद जो किसी ने छुपा दी थी। उसने खुद को देखा, एक छोटे बच्चे के रूप में रो रहा था, और उसके सामने कुरामा, वो रेजिंग नाइन टेल्स बीस्ट, सील हो रहा था। वो सीन धीरे धीरे क्लियर होने लगा। मिनाटो और कुशिना उसके छोटे वजन को अपनी जान देकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनके हाथों में चक्रा सील्स ग्लो कर रहे थे, और उनका चेहरा पूरा पिघल रहा था पेन और लव के बीच। तब नारुतो के अंदर कुछ तो टूट गया। एकदम से रियलाइजेशन लाइटनिंग की तरह उसके माइंड में छनक गई। ये सब झूठ था। उसने हमेशा सोचा था कि मोमोशिकी ने उसे बनाया है, एक परफेक्ट वेसल के रूप में। पर सच तो ये था, नारुतो को छीन लिया गया था, उसकी दुनिया से चुरा लिया गया था। मोमोशिकी ने उसका जन्म नहीं बनाया था, उसने उसका बचपन चुरा लिया था। नारुतो की आंखें व्हाइट एनर्जी से भर गईं। गुस्सा और शौक दोनों मिलकर एक डेंजरस एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। वो घूमकर मोमोशिकी के सामने खड़ा हुआ। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुमने मुझसे मेरी चॉइस छीन ली, क्यों? मोमोशिकी ने एक काम स्माइल दी, जैसे ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हो। उसने कहा, नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारा जन्म डेस्टिनी को पार्ट था, तुम्हें असेंड करना ही था। मैं सिर्फ उस डेस्टिनी को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा था। पर नारुतो का गुस्सा डेस्टिनी से ज्यादा रियल था। उसने मोमोशिकी की आंखों में देखा, और उसे सिर्फ मैनिपुलेशन दिखाई दी। उस मोमेंट पे नारुतो ने डिसाइड कर लिया कि अगर वो अपना पास्ट रिक्लेम नहीं करेगा तो उसका एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है। मोमोशिकी ने सोचा था कि उसका वेसल कभी रिबेल नहीं करेगा, पर वो गलत था। नारुतो एक साइलेंट स्टॉर्म बन चुका था। उत्सुकी पैलेस के बेसमेंट में एक डिमेंशनल चेंबर था, जहां एलियन रेलिक्स रखे थे। वहीं पर नारुतो ने कुछ नोटिस किया, एक डिमेंशनल की, एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जो रिफ्ट्स को ओपन कर सकता था बिटवीन वर्ल्ड्स। मोमोशिकी और बाकी ओत्सुकी काउंसिल किसी कॉस्मिक रिचुअल में बिजी थे। नारुतो ने अपना चक्रा सप्रेस किया और स्टेल्थ से वहां घुस गया। जैसे ही उसने की को हाथ लगाया, उसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। ग्रेविटी एक सेकंड के लिए कोलैप्स हुई। उसने एक डीप ब्रेथ ली। मैं जा रहा हूं वापस अपनी दुनिया में। और अगले ही मोमेंट एक रिफ्ट ओपन हुआ, एक शाइनिंग व्हाइट टीयर इन स्पेस। मोमोशिकी के सोल्जर्स चिल्लाए, स्टॉप हिम, पर देर हो चुकी थी। नारुतो उस क्रैक के अंदर घुस गया और सब कुछ व्हाइट हो गया। टाइम स्किप 13 इयर्स लेटर, अर्थ रेल। फायर कंट्री के बॉर्डर पे एक इंटेंस एनर्जी सर्च डिटेक्ट हुई। आनबू सेंसर्स ने पैनिक सिग्नल भेजा। सर, अननोन चक्रा सिग्नेचर, ट्रिपल रेजोनेंस, रिनेगन एनर्जी, सेलेस्टियल ऑरा और नाइन टेल्स प्रेजेंस। अर्थ के लोग समझ नहीं पाए, पर वो चक्रा फेमिलियर था। कोनोहा के रिकॉर्ड्स में लिखा गया था कि नाइन टेल्स होस्ट डाइड इयर्स अगो। फिर ये कौन था? एक शैडो फिगर धीरे धीरे इमर्ज हुआ, ब्लैक क्लोक, काम आइज और एक डिवाइन एनर्जी जिसमें एलियन और शिनोबी दोनों का एसेंस था। वो था नारुतो उज़ुमाकी। 13 साल बीत गए थे अर्थ पर उसके लिए सिर्फ कुछ मोमेंट्स थे। डिमेंशन ट्रैवल ने उसके लिए टाइम को डिस्टॉर्ट कर दिया था। नारुतो को हर कॉर्नर, हर ट्री, हर एयर मॉलिक्यूल याद था। ये उसका घर था। उसने कोनोहा के आउटर विलेज अप्रोच किया। वहां उसने कुछ फेमिलियर चेहरे देखे। शिनोबी ट्रेनिंग कर रहे थे, एकेडमी के बच्चे हंसते हुए, और एक एजेड मैन, व्हाइट हेयर, बिग स्माइल और एक डीप नॉस्टैल्जिक प्रेजेंस, जिराया। उसने उन्हें रिकॉर्डिंग्स में देखा था, उनके फादर के साथ, और अब वो सामने खड़े थे। वो उनके पास गया और कहा, मैं हूं नारलिंटो। उसने अपना रियल नाम डिस्टॉर्ट किया ताकि कोई रिकॉग्नाइज ना करे इमीडिएटली। जिराया एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। उनके दिमाग में सिर्फ एक इमेज फ्लैश हुई, मिनाटो। नारुतो का फेस बिल्कुल उसका मिरर था, बस आंखों में एक कॉस्मिक शाइन थी। जिराया ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? नारुतो बस मुस्कुराया। उन्होंने चक्रा सेंस किया, एक फेंट बट पावरफुल नाइन टेल्स रेजोनेंस, और तब उन्हें समझ आ गया, ये बच्चा कुशिना का बेटा है। इस वक्त हिरोजन मर चुके थे और त्सुनाडे न्यू होकागे थी। नारुतो ने डिसाइड किया कि वो अपना आइडेंटिटी हाइड करेगा अंटिल ही अंडरस्टैंड्स सब कुछ प्रॉपर्ली। उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु लगाया और अपने आप को एक 13 ईयर ओल्ड एकेडमी स्टूडेंट के रूप में डिस्गाइज कर लिया। कोनोहा में वो साइलेंटली घुल मिल गया। किड्स ने उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया। वो फ्रेंडली था और उनकी तरह बिहेव करता था। पर जब सब सो रहे होते, नारुतो अपने क्वेस्ट पे निकलता टू फाइंड आउट अबाउट हिज पेरेंट्स। हर रात वो होकागे ऑफिस के अंदर छुपकर जाता, स्क्रोल सर्च करता, मिनाटो नामिकाजे, कुशिना उज़ुमाकी, नाइन टेल्स इंसिडेंट। वो आंसर्स ढूंढ रहा था जो मोमोशिकी ने उससे छुपाए थे।
एक रात जब वो स्क्रोल रैक्स के पीछे स्क्रोल्स देख रहा था, एक शार्प वॉइस गूंजी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सुनाडे डोर खड़ी थी, आंखें ग्लोइंग विद अथॉरिटी। नारुतो फ्रीज हो गया। सुनाडे की आवाज रूम के अंदर गूंज गई, एकदम से साइलेंस छा गया। नारुतो स्लोली टर्न्ड अराउंड, स्टिल इन हिज ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु फॉर्म। एक 13 ईयर ओल्ड इनोसेंट सा लड़का जिसके हाथ में एक फॉरबिडन स्क्रोल था। सुनाडे ने आंखें सुकोड़ी, ये कोई एकेडमी प्रैंक नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नारुतो ने कुछ सेकंड्स तक चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ आंसर्स चाहिए, मेरे पेरेंट्स के बारे में। उसके वर्ड्स में कोई चाइल्डिश टोन नहीं थी। सुनागे को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी एकेडमी किड नहीं है। उसने एक एनबू को बुलाया और कहा, सब जोनिन को बुलाओ और जराया को भी। थोड़ी देर बाद होकागे ऑफिस भर गया था। काकाशी, गाय, जिराया और कुछ एलीट जोनिन अंदर खड़े थे। नारुतो अब भी अपने डिस्गाइज में था, लेकिन उसके चक्रा से सबको कुछ अजीब लग रहा था, जैसे एक सप्रेस्ड पावर उसके अंदर स्ट्रगल कर रही हो। सुनाडे ने टेबल पर स्क्रोल पटक कर कहा, ये लड़का होकागे आर्काइव्स में घुसकर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स निकाल रहा था। कौन है ये? रूम में साइलेंस था। काकाशी ने उसके चक्रा पैटर्न पे ध्यान दिया, उससे इंस्टेंटली समझ गया। ये चक्रा पहले कभी नहीं देखा था, पर इसमें 9 टेल्स की वाइब्रेशन थी। वो आगे बढ़ा और कामली बोला, होकागे सामा, मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज कर रहा है। सुनाडे ने सरप्राइज से देखा, ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु? एक एकेडमी स्टूडेंट? काकाशी ने कहा, नहीं, वो कोई स्टूडेंट नहीं है, मुझे फील हो रहा है कि वो छुप रहा है। जिराया पूरे टाइम चुप थे। उनका हार्ट रेट बढ़ गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर उन्हें इंट्यूशन थी, ये बच्चा मिनाटो से कनेक्टेड है। काकाशी ने कामली कहा, बच्चे, अगर तुम सच बोलने वाले हो तो अपनी असली शक्ल दिखाओ। नारुतो ने एक डीप ब्रेथ ली। उसके हाथ ने एक सिंगल सील बनाया और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु डिसॉल्व हो गया। एक ब्राइट फ्लैश हुई और जहां एक 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट खड़ा था, अब एक मैच्योर डिवाइन लुकिंग बॉय खड़ा था, जिनकी आंखों में रिनिगन और सेलेस्टियल पैटर्न मिक्स हो रहे थे। रूम साइलेंट हो गया। जिराया ने बस एक वर्ड कहा, नारुतो। सुनाडे की आंखें शॉक से खुल गई। इम्पॉसिबल, नारुतो तो 9 टेल्स के अटैक में, काकाशी ने सेंटेंस कंप्लीट किया, मर गया था। जिराया ने फाइनली फॉरवर्ड स्टेप लिया और कहा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने सबको बताया कैसे नारुतो को मोमोशिकी ने छुपा दिया था, कैसे उसके बर्थ के वक्त सील ब्रेक हुआ और वो एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में चला गया। वो सब कुछ एक्सप्लेन करते गए, ओत्सुकीज एक्सपेरिमेंट्स, नारुतो का ट्रेनिंग और उसका एस्केप। नारुतो बस चुप खड़ा रहा। जब सब खत्म हुआ तो उसने कहा, मैं वापस आया हूं, पर सिर्फ अपनी कहानी पूरी करने के लिए नहीं, इस दुनिया को बचाने के लिए भी। सुनाडे ने कहा, तुम ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो, हम तुम्हें ट्रेन कर सकते हैं ताकि तुम और इंप्रूव हो सको। पर नारुतो ने कामली जवाब दिया, मैं ऑलरेडी होकागे लेवल पर हूं। उसके टोन में एरोगेंस नहीं था, वो एक फैक्ट था। वो लड़ चुका था कॉस्मिक गॉड्स के खिलाफ, और अब एक नॉर्मल शिनोबी के लिए ट्रेनिंग इररेलेवेंट लग रही थी। सुनाडे ने उसके वर्ड्स पे बिलीव नहीं किया, पर जिराया ने उसके आईज में देखा, वो झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने क्वाइटली कहा, सुनाडे, ये बच्चा अब हमारा बच्चा नहीं रहा, ये कुछ और बन गया है। 3 years पास्ट। नारुतो अब कोनोहा में नॉर्मल लाइफ जीने लगा। उसने अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो शिकामारू, साकुरा, हिनाता और बाकी सबके साथ दोस्ती करने लगा। पर उन सबको नहीं पता था, नारुतो अपनी पावर लिमिट हमेशा सप्रेस करता था। वो अब भी अपने अंदर ओत्सु की एनर्जी कंट्रोल कर रहा था। पर पीस ज्यादा दिन नहीं टिकती। अकात्सी ने सडनली कोनोहा के चक्रा रेडार में एक ग्रेटर देन 9 टेल्स एनर्जी सेंस की। इट वॉज नारुतो। पेन ने एक मीटिंग बुलाई। ये चक्रा नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और ही है। और इस बार अकात्सी ने एक साथ अटैक करने का डिसाइड किया, इताची को छोड़कर, क्योंकि वो नारुतो के सीक्रेट से ऑलरेडी अवेयर था। कोनोहा के आसमान में ब्लैक क्लोक्स एक साथ उतर रहे थे। डैडारा, किसामे, सासोरी, हिदान और सब एलीट अकात्सी एक जगह से एंटर हुए। विलेज अलर्ट हो गया, साइरेंस बजी, एनबू मोबिलाइज हुआ और नारुतो ने अपना क्लोक उठाया। इनफ हाइडिंग। वो हवा में गया, उसके आसपास चक्रा रिंग्स क्रिएट हुए, एक एलियन और शिनोबी ब्लेंड। अकात्सी ने अटैक किया, पर नारुतो हर एक को 1 by 1 डिसमेंटल करने लगा। हिदान का इमॉर्टल जुत्सु उसके लिए एक जोक था। किसामे का चक्रा एब्जॉर्प्शन उसके सामने फेल हुआ, क्योंकि नारुतो का चक्रा इनफाइनाइट डिमेंशन से लिंक था। दईदारा के क्ले बॉम्ब्स को उसने एक सिंगल वेव में एब्जॉर्ब कर लिया। इताची ने दूर से देखा, साइलेंटली विस्पर किया, ये बच्चा अब इंसान नहीं रहा। ओबिटो ने सब देखा और रियलाइज किया, उसका पूरा प्लान अब खत्म हो गया है। नारुतो ने अकात्सी को खत्म कर दिया और ओबिटो के सारे मोटिव्स मीनिंगलेस हो गए। लेकिन जब लग रहा था सब खत्म हो गया, तो एक क्रैक ओपन हुई हेवेंस में। मोमोशिकी वापस आ गया। इस बार वो फ्यूरियस था। उसका वेसल नारुतो ने उसे धोखा दिया था।
और उसने सारे टेल्ड बीस्ट्स के चक्रा अब्जॉर्ब कर लिए थे। सब जिनचूरी मर चुके थे, सिर्फ नारुतो बचा था। नारुतो ने कोनोहा की तरफ देखा। तो अब ये सब मुझसे लेने आए हो? मोमोशिकी ने एक ब्लास्ट फायर की। पूरा लैंडस्केप शेक कर गया। जोनिन, एएनबीयू और होकागे खुद बैटलफील्ड पे गए, पर सब गिर गए। कोनोहा फिर से कोलैप्स होने के एज पे था। और तब नारुतो आया। उसने अपनी पाम से मोमोशिकी के एनर्जी अटैक्स अब्जॉर्ब किए। मैं वही ही जिसे तुमने बनाया था और वही जो तुम्हें मिटा देगा। उसने एक सीलिंग बैरियर क्रिएट की, एलियन और शिनोबी टेक्निक्स को मर्ज करके। मोमोशिकी ट्रैप हो गया। नारुतो ने एक फाइनल अटैक लॉन्च किया, स्टार फॉर्ज्ड ग्रेविटी चेन्स जो डिवाइन मैटर से बने थे। उन चेन्स ने मोमोशिकी को खींचकर एक फ्रैक्चर्ड मूनस्टोन में सील कर दिया। पूरा स्काई क्रैक हुआ और साइलेंस छा गया। बैटल के बाद आसमान शांत हो गया था। फ्रैक्चर्ड मूनस्टोन स्पेस में चमक रहा था, जहां मोमोशिकी सील किया गया था। वो मोमेंट कोनोहा के हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। नारुतो हवा में खड़ा था, उसके आसपास चक्रा वेव्स डिसिपेट हो रही थी, जैसे यूनिवर्स खुद ब्रीद ले रहा हो। उसने नीचे देखा, पूरा विलेज सेफ था। बिल्डिंग्स डैमेज थे, पर लोग जिंदा थे। नारुतो ने अपनी फिस्ट्स बंद की और एक साइलेंट वाव लिया। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि कोई और एलियन फोर्स हमारे दुनिया को कंट्रोल करे। तोनादे और जिराया बैटलफील्ड पे आए। उन्होंने देखा नारुतो खड़ा है, बट उसका बॉडी से स्मोक निकल रहा था। एनर्जी अनस्टेबल थी। तुनादे ने मेडिकल निंजुत्सु यूज करने की कोशिश की, पर नारुतो ने हाथ रोक लिया। मैं ठीक हूं तुनादे समा, मुझे अब बस एक चीज करनी है, अपनी दुनिया को प्रिपेयर करना। उसके वर्ड्स के बाद कोनोहा के लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। सबको पता चल गया था, नारुतो उजुमाकी सिर्फ एक शिनोबी नहीं था, एक सेवियर था। वीक्स पास्ट। नारुतो ने कोनोहा रीबिल्ड करने में मदद की। उसने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां वो हर जोनिन, चूनिन और इवन गेनिन को एडवांस्ड ओत्सुत्सुकी टेक्निक सिखाता था। अगर हम इन एलियन से लड़ रहे हैं तो हमें उनकी साइंस और चक्रा समझनी पड़ेगी, नारुतो ने कहा। उसने चक्रा कंट्रोल और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन पे न्यू लेसन्स बनाए। शिकामारू स्ट्रैटेजी हैंडल कर रहा था, साकुरा हीलिंग रिसर्च कर रही थी और हिनाता बायोगान के थ्रू एनर्जी मैपिंग करती थी। स्लोली पूरा कोनोहा इवॉल्व होने लगा, एक एडवांस्ड शिनोबी सिविलाइजेशन बनने लगा। नारुतो ने सबको एम्पावर कर दिया। अब वो खुद अकेला प्रोटेक्टर नहीं था, हर शिनोबी एक पोटेंशियल ओत्सुत्सुकी स्लेयर बन रहा था। जिराया ने एक दिन क्वाइटली कहा, नारुतो, तुम्हारे फादर भी इसी तरह से सोचते थे। डिफरेंट सिर्फ यह है कि तुमने उनका सपना कंप्लीट कर लिया। नारुतो ने स्माइल किया और कहा, और मैं चाहता हूं कि यह सपना मेरे बाद भी जिंदा रहे। इसी वजह से उसने तुनादे से कहा, मैं होकागे बनना चाहता हूं, अब नहीं, अभी। तुनादे ने थोड़ा शौक से देखा, तुम अभी यंग हो नारुतो, श्योर हो? नारुतो ने कामली कहा, यह दुनिया किसी वेटिंग लिस्ट पे नहीं चलती। जब कोई रेडी होता है तभी नई युग की शुरुआत होती है। और उसी दिन नारुतो उज़ुमाकी ऑफिशियली 6th होकागे बन गया। उसने अपने शोल्डर पे होकागे क्लोक पहना और विलेज के टॉप टावर से नीचे देखा। वहां 1000 शिनोबी खड़े थे, चीयरिंग लाउड, होकागे समा। टाइम गुजरने लगा। अंडर नारुतोज लीडरशिप कोनोहा एक गोल्डन एज में एंटर हुआ। पर एक दिन डायमेंशनल रीडिंग्स में डिस्टर्बेंस आई। इशिकी ओत्सुत्सुकी, जो एक समय पे जिगेन के रूप में रहता था, अर्थ पे वापस आ गया। नारुतो ने इमीडिएटली एक्शन लिया। अब वो कोई कंफ्यूज्ड हीरो नहीं था, वो एक गॉड टियर वॉरियर था जिसका चक्रा स्पेस के लॉस तोड़ता था। इशिकी के सामने वो एक लाइट के एक्सप्लोजन की तरह आया। इशिकी ने कहा, तुमने मोमोशिकी को सील कर दिया, पर तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं ओत्सुत्सुकी का ट्रू एयर हूं। नारुतो ने काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे सिर्फ एक एयर चाहिए, पीस का। फिर एक अनइमेजिनेबल बैटल स्टार्ट हुई। टाइम फ्रीज हुआ, ग्रेविटी इन्वर्ट हुई और रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी। नारुतो ने एक मल्टी लेयर्ड सील एक्टिवेट किया, जहां उसका चक्रा और ओत्सुत्सुकी रून्स एक साथ मौज हुए। उसने इशिकी को एक टेम्पोरल वॉइड में लॉक कर दिया, जहां से वापस आना इम्पॉसिबल था। अर्थ सेफ हो गया। और इस बार कावाकी कभी सफर नहीं हुआ क्योंकि इशिकी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ईयर्स बाद नारुतो ने फाइनली अपनी लाइफ को सेटल करने का डिसाइड किया।
उसने हिनाता से शादी की, एक पीसफुल सेरेमनी जहां सब फ्रेंड्स मौजूद थे। जिराया कॉर्नर में मुस्कुरा रहे थे, काकाशी क्वाइटली स्माइल कर रहा था। तुनादे ने चैंपियन रेस करते हुए कहा, आज हमारे होकागे ने एक नई जर्नी स्टार्ट की है, फैमिली की। टाइम बीत गया और बोरुटो बॉर्न हुआ। नारुतो ने उसके फोरहेड पे हाथ रखा और दिल से कहा, तुझे कभी किसी के वेसल बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा फ्यूचर तेरा खुद का होगा। इस बार डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी। मोमोशिकी सील्ड था, इशिकी डिस्ट्रॉय हो चुका था और दुनिया सेफ थी। नारुतो ने अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को ओत्सुत्सुकी टेक्निक सिखाई ताकि नेक्स्ट जनरेशन और भी स्ट्रांग हो। ईयर्स के बाद कोनोहामारू, जो नारुतो का स्टूडेंट था, ने लीडरशिप संभाली। उसने अपनी ट्रेनिंग और नारुतो के गाइडेंस के साथ 7th होकागे बनकर ओथ ली। और एक और ट्विस्ट, कोनोहामारू ने हनाबी से शादी की, सीलिंग ह्यूगा और सारुतोबी ब्लड लाइन्स को एक बना दिया। आसमान में फिर से एक बार वो फ्रैक्चर्ड मूनस्टोन चमका, जहां मोमोशिकी अब भी ट्रैप्ड था, सिर्फ एक शैडो बनकर। और नीचे कोनोहा एक गोल्डन सनराइज के साथ जग रही थी। एक नए युग का आरंभ हो चुका था। अ वर्ल्ड वेन नारुतो उजुमाकी हैड फाइनली रीरिटन डेस्टिनी, नॉट एज अ जिंचुरिकी, नॉट एज अ वेपन, बट एज द मैन हु फ्रीड ह्यूमैनिटी फ्रॉम द गॉड्स। कोनोहा का स्काई अब हमेशा ब्राइट लगता था, ना सिर्फ बिकॉज ऑफ द पीस, बट बिकॉज लोगों के हार्ट्स में एक न्यू होप जग चुकी थी। नारुतो उजुमाकी अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक सिंबल था, एक रिमाइंडर कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है अगर विल पावर स्ट्रांग हो। ईयर्स बीत चुके थे, पर विलेज की रिदम अब भी वैसे ही थी। मॉर्निंग में निंजास ट्रेनिंग करते, एकेडमी के बच्चे लाफ करते और होकागे मॉन्यूमेंट के नीचे लोग अपनी कहानी लिखते। पर अब सब कुछ बदल गया था। नारुतो ने चक्रा और टेक्नोलॉजी के बीच एक परफेक्ट ब्रिज बना लिया था। ओत्सुत्सुकी की एडवांस साइंस अब प्रीस के लिए यूज हो रही थी, बैटल के लिए नहीं। नारुतो ने कहा था, पावर तभी सेक्रेड है जब वो किसी और की रक्षा के लिए यूज हो। इस प्रिंसिपल ने पूरी शिनोबी वर्ल्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। बोरुटो उजुमाकी अब एक टीनेजर बन चुका था। वो अपने फादर से बिल्कुल अलग था, एरोगेंट नहीं पर कॉन्फिडेंट, रेकलेस नहीं पर क्यूरियस। उसके अंदर नारुतो की स्पिरिट थी, पर मोमोशिकी का शैडो कभी नहीं। बोरुटो ट्रेनिंग ग्राउंड पे था। हिनाटा उसे ब्याकुगन फोकस करने सिखा रही थी और कोनोहामारू उसे टाइजुत्सु कॉम्बोस सिखाता था। नारुतो बैल्कनी से उन्हें देख रहा था, मुस्कुराते हुए। देखा हिनाता, हमारे टाइम में इतना बैलेंस कहां था? हिनाता ने सॉफ्टली कहा, तुमने जो पेन देखा उसी ने ये बैलेंस बनाया है। नारुतो ने सोचा, वो हर बैटल, हर स्कार याद कर रहा था। मोमोशिकी, इशिकी, आकात्सुकी और उन सब वॉर्स ने उसे एक वेपन से एक प्रोटेक्टर बनाया था। कोनोहा के सेंटर में अब एक शिनोबी हेरिटेज टावर बना था, एक म्यूजियम जिसमें हिस्ट्री लिखी गई थी, फ्रॉम फर्स्ट होकागे टू नारुतो। नारुतो ने वहां एक चेंबर डेडिकेट किया था, द हॉल ऑफ रियलाइजेशन। उस हॉल में एक कोट लिखा था, डेस्टिनी इज नॉट रिटन बाय गॉड्स, इट इज री रिटन बाय दोज हु डेयर टू फाइट देम। एवरी यंग शिनोबी जब भी वहां जाता, वो फील करता कि उनके अंदर भी एक फ्लेम जलती है, एक विल टू प्रोटेक्ट, नॉट टू डिस्ट्रॉय। कोनोहामारू अब 7th होकागे अपने ऑफिस में फाइल्स चेक कर रहा था। उसने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, द शिनोबी अलायंस 2.0, जहां सब नेशंस एक सिंगल पीस कोड पे काम कर रहे थे। एक मीटिंग के दौरान उसने कहा, नारुतो सामान ने हमें सिखाया था, पीस एक स्टेज नहीं, एक प्रोसेस है। और ये लाइन सबके हार्ट में घुस गई। नारुतो अब पॉलिटिकल लीडर नहीं था, पर मेंटर था। वो हारुनो हॉस्पिटल के टेरेस पे आराम से टी पीता और कभी-कभी एकेडमी के स्टूडेंट्स को स्पारिंग सिखाता। वो अब भी फास्टेस्ट शिनोबी था, पर उसे दिखाने की जरूरत नहीं थी। एक रात नारुतो अलोन था होकागे मॉन्यूमेंट के टॉप पर। आसमान में मूनशाइन थी और वो फ्रैक्चर्ड मूनस्टोन जिसमें मोमोशी की सील था, दूर से ब्लिंक कर रहा था। उसने क्वाइटली कहा, मैं जानता हूं तुम अब भी वहां हो, पर मैं भी यहां हूं
और मेरा वर्ल्ड अब तुम्हारे बिना भी चल रहा है। विंड चलने लगी और वो अपने फादर मीनत और मदर कुशिना के एनग्रेव्ड फेसेस को देखता रहा। एक सॉफ्ट स्माइल उसके लिप्स पे आई। माँ, पापा, मैंने कर दिखाया, तुम्हारा बेटा फाइनली घर वापस आ गया। ईयर्स लेटर पीस एक ट्रेडिशन बन गया। न्यू जनरेशन के शिनोबी, जिसमें सराडा, मित्सुकी, हिमावारी और बोरुटो थे, सब एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते थे, टू प्रोटेक्ट लाइफ, नॉट टू प्रूव पावर। नारुतो ने उन सबको पर्सनली ट्रेन किया, उन्हें चक्रा कंट्रोल से ज्यादा इंटेंट कंट्रोल सिखाया। उसने कहा था, चक्रा सिर्फ एनर्जी नहीं होता, ये तुम्हारा हार्ट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम्हारा हार्ट काम है तो तुम्हारा चक्रा कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो सिर्फ क्रिएट करेगा। कोनोहा अब एक मॉडर्न विलेज बन चुका था। होकागे टावर के ऊपर और भी टावर्स बन गए थे जो चक्रा रिएक्टर्स पे चल रहे थे। टेलीपोर्टेशन गेट्स ओपन हुए बिटवीन नेशंस। सैंड, मिस्ट, क्लाउड, लीफ सब एक अलायंस में बाउंड थे और सबका मोटो था, वी आर नॉट शिनोबी ऑफ नेशंस एनीमोर, वी आर शिनोबी ऑफ पीस। एक लास्ट सीन, नारुतो गार्डन में हिनाता के साथ बैठा है। उनके आसपास फायरफ्लाइज हैं। बोरुटो और हिमावरी एक छोटी चक्रा बॉल से खेल रहे हैं। हिनाता ने कहा, तुमने रियलाइज किया इतने सालों में कोई वॉर नहीं हुई? नारुतो ने स्काई की तरफ देखा और सॉफ्टली कहा, वॉर तब होती है जब इंसान अपनी जगह भूल जाता है। पर अब सबको अपनी जगह मिल गई है। उसने आंखें बंद की और हवा के साथ एक वार्म लाइट उसके आसपास घूम गई। एक लेगेसी कंप्लीट हो चुकी थी। नारुतो उजुमाकी, वो आदमी जिसने अपनी किस्मत को हरा दिया, द गोल्डन होकागे, द इटर्नल पीस कीपर। और इस तरह एक लड़के की कहानी जिसे कभी देवताओं ने छुड़ा लिया था, बन गई उस आदमी की कहानी जिसने पूरी दुनिया को उन्हीं देवताओं से आजाद कर दिया। शिनोबी दुनिया ने फाइनली एक नया युग देखा, एक ऐसा युग जो ताकत से नहीं बल्कि मकसद से चले।